तो हम लोगों को लगता है कि जो प्रोग्राम्स बनते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो बड़े ही परफेक्ट होते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप हाँ। लोग यूज़ कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनी हुई है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसमें भी बग्स निकल आते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होती है, फॉल्ट होता है। उसके बाद भी मार्केट में वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो एक टर्म हमने सुनी है, कोड रिव्यू नाम की। अब क्योंकि रोहित आप तो कंपनी में काम कर रहे हो, और फैंग कंपनीज में आप 3 कंपनीज, गूगल, अमेजोन और फेसबुक, इन तीनों में आप काम कर चुके हो। गूगल में अभी आप करेंटली हो। जी। ये कोड रिव्यू एग्जैक्टली होता क्या है? अच्छा। हाँ, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में नहीं भी होता है। स्टार्टअप्स में जनरली कई बार मैंने देखा कि नहीं भी होता है कोड रिव्यू, प्रोसेस नहीं होता है। तो फैंग कंपनीज़ में कोड रिव्यू बहुत सीरियसली लिया जाता है और कोड रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी फीचर पे काम करते हैं, आपने उसका कोड लिख लिया। कोड लिखने के बाद में आपको अपने पीयर्स का मतलब होता है आपके जो साथ में कलीग्स हैं, उनसे आपको कोड को एक बेसिकली रिव्यू करवाना होता है कि आप वो लाइन बाय लाइन चेक करते हैं आपका कोड कि आपने कोड जो है जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स है उनके हिसाब से लिखा है कि नहीं लिखा है। और वो लोग वो होते हैं जिनको उस कोड बेस का आइडिया भी होता है। तो कोई ऐसी ह्यूमन एरर्स हो सकती है आपके कोड में जो आपने नहीं सोचा हो, या कोई ऐसा एज केस हो सकता है जो आप मिस कर गए हो, या फिर कोई पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न है जो आपको यूज करना चाहिए वहां पे। इस तरह के वो कमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे ये चेंज कर दो, यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा है मुझे, या इस वजह से ये बग आ सकता है, या आगे अगर ऐसा लिख दोगे तो आगे हम इसको ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के वो कमेंट्स देते हैं। आप जब तक उन कमेंट्स को रिजॉल्व नहीं कर देते, और जब तक आपको अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, ज्यादातर ये होता है कि कम से कम आपको 3 लोगों से अप्रूवल चाहिए होता है। जब तक वो 3 लोग अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो कोड मेन लाइन में मर्ज नहीं होगा। जो आपका मेन कोड बेस है उसमें मर्ज नहीं होता है तब तक वो। तो तो ये कुछ अच्छी इसको कोड रिव्यू कंपनीज हैं कहते हैं। जिनमें कोड रिव्यू सिस्टम होता है, बहुत सिंसियरली होता है। अदरवाइज सभी हाँ। कंपनीज में कोड रिव्यू सिस्टम नहीं होता है। हाँ, स्टार्टअप्स में नहीं होता, फ्रीलांसिंग में नहीं होता। अब अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप कोड लिख रहे हो, किसका कोई कोई कोड रिव्यू करने वाला तो है ही नहीं उसमें। आप फ्रीलांसिंग करके आप बना के दे रहे हो, आप ही टेस्ट कर रहे हो, आप ही रिव्यू कर रहे हो। और जनरली बड़ी कंपनीज में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कोड रिव्यू की, मेरे ख्याल से क्योंकि इतना जैसे कुछ स्टेक एक होता है। जो टेस्टिंग का फील्ड है ना, कि हाँ, अब जब हम कोड रिव्यू की बात करते हैं तो टेस्टिंग की बात भी होती है। तो बिल्कुल। टेस्टिंग की एक अलग टीम है। वो उतने ज़्यादा प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर्स नहीं होते हैं जो टेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड वे में वो आपकी कोड को टेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ। आई थिंक कोड रिव्यू जो है वो टेस्टिंग से सुपीरियर चीज़ है। मतलब थोड़ा और ज़्यादा डीप में जाके वो चेकिंग हो रही है, राइट? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि टेस्टिंग में क्या हो रहा है, बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है कि ये इनपुट पे आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो बेसिक चीज़ वो लोग चेक कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। और भी बहुत सारे टेस्टिंग के होते हैं। हार्डवेयर टेस्टिंग से भी रिलेटेड हो सकता है, लोड टेस्टिंग भी हो बिल्कुल। सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। कई बार मैंने ऐसा देखा कि सिर्फ हम कोडिंग पे फोकस करें तो ये हाँ। कोड में ना कुछ छोटा सा हमारा लॉजिक गलत होता है, और हाँ। वो इतना ह्यूज इम्पैक्ट डालता है पूरे हाँ। प्रोडक्ट पे कि बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। वो उस प्रोडक्ट की सक्सेस से रिलेट करने लगता है। तो बिल्कुल। जैसे कि हम लोग इस सीरीज में अब बात कर रहे हैं कि कोडिंग की हम कहानियां लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो मेरा बिल्कुल। पर्पस आपके साथ डिस्कशन करने का यही है कि क्या कोई रिव्यू सिस्टम ऐसा, क्योंकि रिव्यू सिस्टम से ये कहानियां निकल के आएंगी कि कोडिंग में क्या हुआ था। क्योंकि कोडिंग में कहानियां बिल्कुल। कैसे रोचक हो सकती है, कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये फील्ड हाँ। कैसे इंटरेस्टिंग हो सकती है, कोडिंग में क्या इंटरेस्ट हो सकता है, इसमें क्या फन हो सकता है। हाँ, तो कोई किस्सा बिल्कुल। आपको ऐसा याद है कि कोडिंग में कुछ ऐसा हुआ हो जिसका रिव्यू हुआ हो, और रिव्यू के बाद पता चला क्या अमेजिंग चेंज हुआ है? अगर मैं सोचूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे को याद आ रहा है फेसबुक का। हम्म। काफी इंटरेस्टिंग है वो, कहीं पे लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है उसके बारे में। और फेसबुक में एक चीज होती है कि फेसबुक में आपका जो कई बार परफॉर्मेंस है वो इस बेस पे भी होता है कि आप कितनी बिजली बचा रहे हैं। मतलब ओके। वहां पे बिजली के लेवल पे भी आपकी परफॉर्मेंस मेजर होती है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो।
जैसे कि आपकी कोई सर्विस है, वो कहीं पे डिप्लॉयड है। वो डिप्लॉय है यानी किसी मशीन पे चल रही होगी, किसी हार्डवेयर पे चल रही होगी। वो हार्डवेयर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जो सीपीयू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और आप जब कोई प्रोजेक्ट का एस्टिमेट देते हैं कि ये आपको नया प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको बताना होता है कि ये प्रोजेक्ट जब चलेगा तो कितनी बिजली खाएगा। बिजली की जो भी यूनिट होती है, किलोवाट आवर जो भी होता है, आपको उस तरीके से, तो आप कितने किलोवाट इसमें खर्च होंगे साल भर के, आपको वो एस्टिमेट भी देना होता है। कई लोगों लोग को यहाँ पे लगेगा कि यार एक चीज सॉफ्टवेयर। को रिलेट नहीं कर पाएंगे, शायद उनको ये बात समझ में हाँ, नहीं आएगी कि हाँ। कोड के चलने से बिजली कैसे खर्च होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हाँ, आप कोई सिंपल सा कोड 2 नंबर को ऐड करने का भी प्रोग्राम लिख रहे हो, तो जब आप बिल्कुल, वो एक इंस्ट्रक्शन है एडिशन के लिए, वो एग्जीक्यूट हो रही है तब नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अब ये बिल्कुल, एग्जीक्यूट कहाँ हो रही है? ये एग्जीक्यूट हो रही है प्रोसेसर में। तो आपके बिल्कुल, कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेस कंज्यूम हो रहे हैं और उनको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। अब आप बिल्कुल। अपने कंप्यूटर में ही देखते हैं कि अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ हैवी ऑपरेशन कर रहे हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या हाँ, कुछ भी इस तरह का, तो आपका सीपीयू मतलब बहुत तेज फैन की स्पीड बढ़ जाती है, जो हमारे हाँ, आवाज़ आने लगती है आवाज़ आने कुछ-कुछ लगती तो। है। तो हमें समझ में आता है बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब बहुत हैवी वर्क कर रहा है कंप्यूटर, हाँ, और हार्डवेयर बहुत किसी को इंगेजिंग। अगर चेक करना हो, हाँ, हाँ, और आपके किसी स्टूडेंट को अगर चेक करना हो तो फिबोनाची का प्रोग्राम लिख ले, रिकर्शन वाला, और सही है। उसमें 50-60 नंबर डाल दे उसमें। वो करेक्ट है। फैन चलने लगेगा उसके लैपटॉप का। यस यस यस, करेक्ट है। तो वो जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग हो एक्स्पोनेंशियल रही है, कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है। और हाँ, हाँ, इनफैक्ट वो इनफैक्ट दिखा देगा। आपका रोहित क्या सिस्टम भी होता हैंग है, हो सकता है। रोहित क्या हाँ, होता है कि जैसे गूगल पे भी एक था ना कि गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो तो वो हाँ। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन रिलीज फुटप्रिंट होता है करता उसका एक्चुअली में। है ना? तो क्या है, एक तरह का हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था ग्रीन कोडिंग के ऊपर, तो उसमें ये बताया था कि कौन सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल। लैंग्वेजेस हैं जो कम पावर कंज्यूम हाँ, कर रही है, मतलब फास्ट है और कम एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट बेसिकली वो थोड़ी बताना चाह एनर्जी रहे थे। तो उसमें सी लैंग्वेज निकल कर बिल्कुल। आई थी नंबर 1 पे, कि सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा हाँ, एनर्जी वो तो है ही एफिशिएंट। हमें। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो आप बता रहे हो, मतलब अब जैसे हम सिंगल सिस्टम की बात कर रहे थे कि 1 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाँ, फेसबुक की। अब फेसबुक के तो पता नहीं कितने सारे यूजर्स हैं, मतलब बिलियंस में यूजर पहुंच चुके हैं। अब मतलब हाँ, मतलब उसका तो नंबर पता है, ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूज़र हैं फेसबुक के अकेले के। बताओ, मतलब 3 बिलियन यूजर हैं, तो एट अ टाइम भी कितने सारे लोग यूज कर रहे होंगे। और जब वो यूज कर रहे होंगे तो कुछ मिलियंस ना ऑफ कुछ कनेक्शंस। ऑपरेशन हो रहा होगा, और उसके बिल्कुल, कारण सर्वर पे कैलकुलेशन स्पीड, मतलब कैलकुलेशन कितना ज्यादा हो रहा होगा। बिल्कुल। तो सीपीयू चल रहा होगा एकदम, तेज़ फैन चल रहा होगा सीपीयू तेज फैन चल रहा का। होगा, बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, उस एनवायरनमेंट को कूल करने के लिए ना जाने कितने एसी लगे जाइगेंटिक होंगे। फैन और हाँ, पता नहीं क्या क्या, हाँ, हाँ, कूलिंग एजेंट्स लगे होंगे। सो बिल्कुल, आप ये बिल्कुल। कह रहे हो कि कोई कोड के कारण बहुत ज़्यादा हाँ, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। बट उससे भी बड़ी बात जो, मतलब ये तो ठीक है, एक बड़ी बात है ही अपने आप में, लेकिन कंपनी को भी काफ़ी लॉस हो रहा है, क्योंकि कंपनी की बिल्कुल, बिलिंग हो रही है। वो एनर्जी, अब इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कहीं से तो होगा, तो उसका खर्चा हो रहा है बिल्कुल, कंपनी को। बिल्कुल। तो क्या हुआ था कोड रिव्यू में एग्जैक्टली exactly? तो हाँ, तो ये जो तो आपको जब ये दिखाना होता है, तो हो क्या रहा था कि एक सिस्टम था, फेसबुक का ही था, फेसबुक के कोड में कहीं पे। उसमें क्या हुआ कि वो कोड बहुत ज़्यादा सीपीयू कंज़्यूम कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा सीपीयू, हेवी सीपीयू कंज़्यूम कर रहा था वो कोड। एक बंदे ने कोड चेंज करा, और वो शायद से सबसे छोटा कोड चेंज था। मतलब आप कोड में लिखते हो ना हम्म, कि आपने कितने कैरेक्टर्स लिखे, कितने लाइन्स लिखे, इस तरीके से वहाँ पे हम्म। होता है। वो शायद फेसबुक की हिस्ट्री का सबसे छोटा कोड रिव्यू था। मतलब मतलब कितना छोटा? कोड, 1 कैरेक्टर का। सिर्फ एक और उस कैरेक्टर में एक चेंजेस है? एक कैरेक्टर का, हाँ, मैं थोड़ा पज़ल वे में रखूँगा इसको। एक कैरेक्टर का चेंज होगा, और एक कैरेक्टर के चेंज से, मतलब आप सोचिए कि फेसबुक का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, आप हाइपोथेटिकली इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूं कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, उस बिल का मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिल कम हो गया फेसबुक का, जस्ट एक कैरेक्टर चेंज से। अब सोचिए कि क्या वाह। चेंज होगा वो।
मतलब कोड हमारा मिलियंस पूरा ऑफ सही डॉलर है, जहाँ मतलब, हाँ हाँ, कोड हमारा चल बिल्कुल रहा है, वर्किंग स्टेट में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर एक बिल्कुल, कैरेक्टर को वहां पे बदल दिया जाए या हाँ ऐड कर दिया जाए, जो भी है, हाँ, तो उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव हो जाएंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर सेव हो जाएंगे, मतलब मतलब करोड़ों रुपए, अगर रुपए में बात जिसने करें ये तो रिव्यू हाँ दिया होगा, मतलब हाँ, उसको तो बहुत प्रिविलेज मिले वो होंगे प्रमोट हो फेसबुक गया, में। वो तुरंत प्रमोट हो गया, क्योंकि कंपनी के उसको जो सैलरी मिलती है उसने उसके 100x कंपनी को रिटर्न दे दिया एक चेंज से, वाह। और उसका तो फेसबुक में ये भी होता है कि आप अगर कितने किलोवाट आवर कंपनी के बचाते हो तो आपका कुछ ईयरली टारगेट भी होता है कि इतना आपको, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कि आप जो अपने काम कर रहे हो वो तो करिए, बट कोड को भी धीरे धीरे इंप्रूव करिए। तो उस बंदे ने अपना अगले 10 साल का जो उसका जो कोटा होता होगा ना कि मुझे हर साल इतना बचाना, वो अपने 10-20 साल का उसने एक ही कोड में, एक लाइन, एक कैरेक्टर में ही काम खत्म कर दिया उसने। वो काम ना भी करे तो भी उसका चलेगा फेसबुक में मतलब उसे मुझे ऐसा इतना लगता है पैसा होगा। कि दूसरों, कई लोगों को लगेगा कि बस एक कैरेक्टर में तो चेंज है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो पता लगाना कि वो कौन सा एक कैरेक्टर है जिसमें चेंजेस करने के बाद इतना इम्पैक्ट आ जाएगा, ये कितना जीनियस ब्रेन की उपज होगी। दिस इज नॉट इजी। बहुत जीनियस, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत लोग अब इंटरेस्टेड हो रहे होंगे कि यार ऐसा एक कैरेक्टर से कैसे हो सकता है, कि एक कैरेक्टर से कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर बच अच्छा, ये जाएंगे, और कोड कैसे किस कंपनी का लैंग्वेज में मतलब। था? कोड था C++ में। अच्छा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सी प्लस प्लस कभी ना कभी या तो कॉलेज टाइम में पढ़ी हुई है, मतलब दे आर फैमिलियर विद हाँ, द सिलेबस का सिंटेक्स। पार्ट होता ही है, यस। सिलेबस का पार्ट होता ही है हर हर इंजीनियरिंग कॉलेज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उन्हें समझ में आ तो जाएगा सी आप प्लस क्या प्लस बोल की रहे वो, हो। हाँ, तो C++ का कोड था मोस्टली। फेसबुक में काफी सारी चीजें C++ में ही है। फेसबुक में हम्म। लोगों को लगेगा यार C++ में कौन कोड लिखता है आज के समय में अभी परसों नरसों किसी ने एक तो ने कमेंट किया था कि अरे सी सी प्लस प्लस ये तो आउटडेटेड चीज़ है, जावास्क्रिप्ट पढ़ो, ये पढ़ो, रिएक्ट पढ़ो पढ़ो, है ना। तो मैंने कहा अब इसको मैं कमेंट में क्या ही रिप्लाई करूं। तो ठीक है, बिल्कुल भोलापन है बेचारे का। हाँ, सही बात है। लोग अभी, लोगों को पता नहीं है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। तो यस। सी प्लस प्लस का कोड था सर, उसमें एक ऑब्जेक्ट था सी प्लस प्लस में। हम मतलब एक क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट एक डिफाइन था। वो ऑब्जेक्ट में बहुत सारा डेटा था, उसमें काफी वैल्यूज थी, काफी बड़ी बड़ी लिस्ट थी, वेक्टर्स थे। उस ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो अराउंड 5-10 GB का रहा होगा, अराउंड 10 GB का ऑब्जेक्ट होगा अगर उसको इन मेमोरी। और ये हम बड़े सर्वर्स की बात कर रहे हैं, फेसबुक के गूगल के इनके जो सर्वर्स होते हैं, एक एक मशीन जो होती है उसमें 1 TB तक की रैम होती है, उससे भी ऊपर रैम के मशीन्स होती हैं। तो 10 GB का एक ऑब्जेक्ट इन मेमोरी है, तो वो पता नहीं चलता है कुछ। तो वो ऑब्जेक्ट एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास, एक फंक्शन कॉल हो रहा था जिसमें पास कर रहे थे। अच्छा। तो अब यहां पे थोड़ा सा सोचने की बात है कि ऐसा क्या हो रहा होगा, सिर्फ फंक्शन कॉल हो रहा था, और उसकी वजह से वो वो सीपीयू का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था वेट अ इसकी वजह मिनट, से। एक मिनट हाँ एक मिनट एक मिनट। मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया है ना। हाँ हाँ, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड यहाँ कोड दिखा व्यूअर्स देते हो को बच्चों दिखा को। देते हाँ हैं थोड़ा सा हाँ कैसा हो सकता है। मतलब एग्जैक्टली वो हाँ, कोड तो नहीं बना पाएंगे हम इतनी जल्दी, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन थोड़ी सी शेयर कर दूँ अपनी। आ, ठीक है। ठीक है, स्क्रीन यहाँ पे मुझे दिख रही है। हाँ एंड यस, ओके। सो अभी इस स्क्रीन पे ना आप भी दिख रहे हो, मैं भी दिख रहा हूँ, और बिल्कुल हमारा बिल्कुल, VS कोड भी दिख रहा है। और यहाँ पर ठीक है मैंने एक .cpp फाइल बना ली है, और मैं क्या करने वाला हूँ, छोटा सा कोड लिख रहा हूँ। अभी रन ठीक है। करने के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ हाँ समझाने हाँ, के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए एक बिल्कुल। क्लास है, ठीक है, और ये कुछ क्लास है, सपोज करो स्पेशल डेटा। हाँ स्पेशल डेटा, ठीक है। अब स्पेशल डेटा क्लास के अंदर का कोड मैं लिख रहा हूँ, और इसके ठीक है। अंदर मैं कुछ प्राइवेट मेंबर्स बना रहा हूँ, और इसमें मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारा हाँ, अब मेंबर्स मान बना लीजिए दिए। वहीं पे कि बहुत बड़ा कुछ वो डेटा है, ऐसा मान मैं सकते एक हैं कि एरे बना ये लेता हूँ। ऑब्जेक्ट जो है इसमें काफी डेटा हो सकता एक एरे बना लेता हूँ है। जिसका हाँ साइज 1000 कर देता हूँ। एक एक सिंपल हाँ, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना दिया। एक कुछ किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, लाइक एक्स क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। बिल्कुल ऐसे करके बहुत सारे इसके अंदर मेंबर्स होंगे,
ऐसा सोच लीजिए। तो मतलब आप कह रहे बिल्कुल, हो कि इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो कुछ जीबीज में उसकी मेमोरी जा रही है। ठीक है, तो कुछ यहाँ जीबीज़ पर में उसकी मैंने मेमोरी जा रही है। पब्लिक बनाया और आगे कुछ फंक्शंस होंगे। अब कहीं तो भी किसी फंक्शन में हम कोडिंग कर रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट हाँ, बना रहे हैं, मतलब स्पेशल डेटा का ऑब्जेक्ट बिल्कुल, बनाया मैंने, ओबीजे या बना लिया, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट, हाँ माय ऑब्जेक्ट। अब ये जो माय ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हाँ, डेटा वगैरह भी हमने ले लिया, डेटा सेट हो गया है, मतलब ये माय ऑब्जेक्ट डेटा एकदम सेट हो रेडी गया, है। अब इसको मैं किसी बिल्कुल। फंक्शन में पास कर रहा हूँ। सपोज करिए कोई फंक्शन कॉल हो फंक्शन, यहाँ पे ये यस, हो रहा है। मतलब मैंने एक फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैंने माय ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। हाँ, अब लोगों को ये समझना है कि पास कर दिया, बिल्कुल, ये कहीं तो डिफाइन हुआ होगा ये फंक्शन। कि तो लेट्स कहीं से भी ये हाँ, फंक्शन डिफाइन हुआ है, तो ये रिसीव कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, जो कि स्पेशल डेटा, बिल्कुल, स्पेशल डेटा का ऑब्जेक्ट है। सो कुछ नाम रख लेते हैं, लाइक अदर ऑब्जेक्ट, ओ वन कर देता हूँ उसको, चलो ठीक है। सो अभी सीन ये है कि ठीक है, स्पेशल डेटा नाम की एक क्लास हमने बनाई। उस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने F1 फंक्शन बिल्कुल, में बनाया हुआ है, माय ऑब्जेक्ट नाम से। हाँ, और मैं एक फन फंक्शन को कॉल बिल्कुल, कर रहा हूं जिसके अंदर माय ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया है, और इसको रिसीव कर रहा है फन बिल्कुल, फंक्शन O1 में। O1 स्पेशल डेटा का ही एक ऑब्जेक्ट ओवन है। में, तो मैं ये देख रहा ठीक हूं है। कि ये कॉल बाय वैल्यू है। हाँ, मेरे ये ख्याल से ऐसा सभी, ही लिखा हुआ था, आप समझ लीजिए जैसा आपने लिखा है, ऐसा ही कोड लिखा हुआ था। ओके, ऐसा ही कोड लिखा हुआ हाँ, है। अब इस कोड में प्रॉब्लम क्या है, मतलब हाँ, इससे क्या नुकसान हो रहा बिल्कुल। है, इस ऐसे वैल्यू पास हो रही है तो क्या दिक्कत क्या हो रही है। हाँ, सीपीयू का क्या नुकसान हो रहा है, ये सोच सकते हैं। हाँ हाँ, तो एक चीज़ तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जब हम माय ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, मान लीजिए माय ऑब्जेक्ट 2 GB का है, हाँ, और अब इसको मैंने पास किया तो बिल्कुल। एक ओवन नाम का ऑब्जेक्ट बना। और क्योंकि एक हाँ, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू है, तो सर ये इसको डेटा और कॉपी, इंटरेस्टिंग कर देते हैं, हाँ, इसको और इंटरेस्टिंग कर देते हैं। हम्म, इसको क्या करते हैं, आप एक लूप बना लीजिए, उस लूप में इस ये फंक्शन कॉल हो रहा है मान लीजिए। अच्छा, मतलब ये एक लूप फंक्शन है जो कई बार कॉल हो रहा है। कई बार कॉल हो रहा है, तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो हाँ, एक फॉर लूप लगाया मैंने, आई की वैल्यू अभी 1 से तो स्टार्ट कर दे रहा हूँ, आई की वैल्यू कुछ टेन मान लीजिए थाउजेंड कि हाँ, 10,000 तक जा रही है, और आई 10,000 प्लस टाइम्स चल प्लस। रहा है। हाँ, तो ये फंक्शन हाँ। 10,000 बार हम कॉल कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल, और एग्जैक्टली exactly ऐसे ही हो रहा होगा, क्योंकि इतने बिलियंस ऑफ यूजर अगर यूज करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ है कि ये बिल्कुल, बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ना बिल्कुल। केवल पास हो रहा है, बल्कि ये फंक्शन क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है और बहुत बार कॉल हो रहा है, तो ये बार बार पास हो रहा है। और जब जब ये पास हो रहा है, अच्छा, ये तो ऐसा है कि ये तो बिल्कुल, हम लोग अभी सी प्लस प्लस में ऐसे कोडिंग कर रहे हैं बिना थ्रेडिंग के, बिल्कुल। है ना, मतलब ये अभी असिंक्रोनस वे में चल रहा होगा, अ, नहीं सिंक्रोनस वे में चल रहा हाँ, होगा। तो अभी क्या है, इसको थ्रेडिंग का अगर सिंक्रोनस वे में चल कॉन्सेप्ट रहा हम है। इमेजिन कर लें, तो ये भी हो सकता है कि ये हाँ, पैरेलली कॉल हो रहा है, मतलब पैरेलली कॉल हो रहा है। कई हाँ, सारी ये भी हो थ्रेड्स हैं, सकता है। कई सारी थ्रेड्स हैं, और हाँ, ये फंक्शन एक बहुत सारी साथ ही थ्रेड्स में फंक्शन कॉल हो कॉपी गया है। फंक्शन ये कॉल हो रहा ओ बाई है। गॉड, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये 2 GB का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, और मान लो 1,000 जगह पे कॉल हो गया हाँ, है एक साथ, और 1,000 जगह पे हाँ, उस ऑब्जेक्ट की हाँ, कॉपी बन रही है। तो 1,000 जगह मतलब 2 GB हाँ, अगर एक का है, तो 2,000 GB तो इधर हो गया, और 2,000 GB उसकी कॉपी बन गई, मतलब 4,000 GB हो गया, सीधे डबल। हाँ। बॉस, तो सर होगा क्या इसमें? मेरे को भी नहीं पता कि इसमें होगा क्या, कि सीपीयू काम भी करेगा, हमारे लैपटॉप पे चलेगा कि नहीं चलेगा ये? हाँ, लैपटॉप पे नहीं चलेगा अगर इतनी मेमोरी होगी तो, हमारे लैपटॉप तो बोल जाएंगे। हाँ, और और इतना सारा कॉपी होगा, पैरेलली कॉपी 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 हो रहा है, और होगा क्या कि एक लेवल पे कंप्यूटर की अच्छी बात क्या होती है ना, वो आपसे मना नहीं करता कि मैं नहीं हम्म, काम नहीं करूंगा। रोने लगता वो है। करने की कोशिश पूरी करता है। तो वो क्या करेगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा, कुछ पेज स्वैपिंग होगी, कुछ कुछ ओएस के कॉन्सेप्ट लगेंगे कि वो थोड़ा कॉपी करेगा, फिर बाकी लोगों को वेट में बोलेगा, फिर जब इनका नंबर आएगा कुछ शेड्यूलिंग करेगा इस जॉब, वो किसी तरह करने की कोशिश करेगा, बट उससे होगा क्या कि
आपकी जो ये फंक्शन मान लो एग्जीक्यूट होना चाहिए था, मान लो इसकी हर फंक्शन की एक लिमिट होती है कि ये हम्म फंक्शन इतने मिलीसेकंड में रन हो जाना चाहिए। हम्म ये कभी वो अपनी डेडलाइन मीट ही नहीं कर पाएगा, ये चलता ही रहेगा। ये तो देखिए तो प्रोडक्ट फेल हो गया। ओएस, हाँ, प्रोडक्ट फेल हो गया। लेटेंसी बहुत हाई है। किसी मान लीजिए कि ये होता होगा कि फेसबुक में आपने किसी को लाइक करा, उस समय ये हम्म कॉल होता है मान लो। हम्म लाइक आपका हो ही नहीं पाएगा कभी। वो लाइक पे लोड ही हो रहा है या पेज लोड होने पे हो रहा है, तो आपका पेज लोड ही हो रहा है। वो और ये पेज ही कितना लोड नहीं होगा। इरिटेटिंग होता होगा यूजर के लिए, अगर ऐसा वो स्क्रीन पे देख रहा है कि ये लोड हो रहा है हो रहा है हो रहा है और वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो हाँ, तो उसको छोड़ देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। अभी तो क्या सर इसको सी फिक्स प्लस कैसे प्लस कर में, सकते हैं? इसमें सी प्लस प्लस में क्या होता है कि मैं जब पढ़ता था, जब मैंने कॉलेज में पढ़ा था, हाँ, तो एक हाँ, कॉन्सेप्ट बताया गया था रेफरेंस वेरिएबल का। अब ना जब बिल्कुल। कॉन्सेप्ट हमको बताया गया था, तो उस समय तो हाँ, शायद मैंने क्लास ठीक से अटेंड नहीं करी होगी, जो भी है। और उसके बाद हाँ, पूरे हाँ, सिलेबस होने तक मैं सिर्फ एक चीज में हाँ, परेशान रहा कि एड्रेस ऑफ तो असाइनमेंट के राइट साइड में होता है, अभी बिल्कुल, ये लेफ्ट हैंड बिल्कुल। साइड में ये कैसे हो रहा है, ये हाँ, एम्परसेंट का सिंबल क्यों लगा हुआ है। तो मैं हाँ, बड़ा उससे परेशान क्या रहता था। मतलब है? और फिर बाद में, मतलब वो सेमेस्टर हो गया, उसके बाद जाके मेरे को ये पता चला, समझ में आया कि यार हाँ। ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये तो एक अलग ही कहानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सी प्लस प्लस में ना हम तीन तरह के वेरिएबल्स बोलते हैं। एक होता है बिल्कुल, ऑर्डिनरी वेरिएबल, जिसको हम वैल्यू टाइप वेरिएबल भी बोलते हैं। कई बिल्कुल, ऑथर्स ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया कि वैल्यू टाइप वेरिएबल्स। दूसरा हम बिल्कुल। बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स, जिसमें हम किसी हाँ, वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहे हैं। और बिल्कुल, तीसरा हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो बिल्कुल। रेफरेंस वेरिएबल भी एक्चुअल में होते तो इंटरनली पॉइंटर्स ही हैं, लेकिन पॉइंटर्स उनको ही हैं। सही। पॉइंटर के कंपैरिजन में थोड़ी कम पावर होती है और थोड़ा ज़्यादा सेफ होते हैं उनको यूज़ करना। तो हाँ, ये तीन कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा, जो लोग सी लैंग्वेज के प्रोग्रामर है ना, उनके हाँ। लिए दो ही तरह के वेरिएबल्स हैं। उनको या तो पॉइंटर वेरिएबल मालूम है या फिर ये वैल्यू मालूम। टाइप वेरिएबल मालूम है, रेफरेंस बिल्कुल, वेरिएबल नहीं मालूम। और जैसे बिल्कुल। जावा वाले जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उन लोगों को रेफरेंस वेरिएबल मालूम है, या फिर वो प्रिमिटिव बाकी प्रिमिटिव टाइप वाले प्रिमिटिव टाइप है वेरिएबल्स या तो मालूम है उनको। या हाँ, उसमें पॉइंटर नहीं है। यस, मतलब वही वैल्यू टाइप वेरिएबल एंड नलेबल टाइप वेरिएबल्स, उम, ये दो बस, कैटेगरी हम बस, बोलते हैं वहाँ पे। सो बिल्कुल। क्या लगता है यहाँ पे जो मेमोरी इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, उसकी मेन हाँ, वजह क्यों है, क्या है? वही पास बाय वैल्यू है। पास क्योंकि हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम इस कॉपी वजह बना से। रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपी बना रहे हैं, हर बार वो कॉपी हो रहा है। हर बार कॉपी हो रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जो रिसीव हाँ, कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे हाँ, हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। पहले तो जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल, क्रिएट होगा, उसके लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर बिल्कुल, चलेगा तो उसके लिए जो भी काम है, पहले वो काम होगा, वो भी एक टाइम कंज्यूम करेगा। उसके बिल्कुल, बाद आप ये मेमोरी का एस्पेक्ट भी देख रहे हो कि एक नए सिरे से मेमोरी बनी है ऑब्जेक्ट को, और पूरा का पूरा डेटा कॉपी हुआ है, एंड दिस विल टेक सम टाइम ऑल्सो। मेमोरी बिल्कुल, एलोकेशन से लेकर डेटा कॉपी होने तक, ये सब सिर्फ मेमोरी ही कंज्यूम नहीं हो रही है, थोड़ा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। एंड बिल्कुल हो रहा उसके होगा। उसके उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट ना बना के हाँ, यहां पर एक एम्परसेंट का सिंबल लगा दूं ओवन के जस्ट पहले, मतलब इसे बना दूं रेफरेंस वेरिएबल, बिल्कुल, मेरी कोडिंग में बिल्कुल, और कहीं मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन जैसा कॉल हो रहा है ना, बिल्कुल, वैसे ही कॉल हो रहा है। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। हमेशा हमेशा एक चीज बोलता हूँ सी प्लस प्लस में जब पढ़ाता हूँ, कि किसी हाँ, फंक्शन के कॉल को देखकर ये बताना तो आसान है कि वो कॉल बाय एड्रेस है। मतलब फंक्शन बिल्कुल, को कॉल कर रहे हो और आप एड्रेस पास कर रहे हो और पॉइंटर वेरिएबल उसको रिसीव कर रहा है, ये बताना तो बिल्कुल, आसान है फंक्शन कॉल को बिल्कुल, देख के। लेकिन ये बताना मुश्किल है कि वो कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय रेफरेंस है, क्योंकि दोनों के कॉल एक जैसे दिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी अंतर आएगा वो आएगा रिसीविंग एंड पे, जहां पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। बिल्कुल, और बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन में चेंजेस हो रहे हैं, जहां फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहां पे एम्परसेंट लगा दिया, उसे रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। अब इससे हुआ ये कि ये ओवन एक नया ऑब्जेक्ट तो बना नहीं, ये बिल्कुल, सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है जो रेफर कर रहा है माय ऑब्जेक्ट को। और बिल्कुल। ये ओवन जब भी हम बोल रहे हैं तो वो एक्चुअल में माय ऑब्जेक्ट है। इट्स लाइक कि माय ऑब्जेक्ट ही है वो।
हाँ। इट्स लाइक कि चिरंजीव को चाटा मारा तो चिंटू को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि दोनों दोनों एक्चुअल में एक ही हैं। एक ही तो, है। तो अभी सही चाहे बात आप है। ओवन बोलो चाहे माय ऑब्जेक्ट बोलो, वो एक ही है। तो अगर आप बिल्कुल। ओवन में चेंज कर रहे हो तो वो माय ऑब्जेक्ट में चेंज। इट्स अमेजिंग यार, मतलब ये ऐसा तो ही सर उसने एक यही था कैरेक्टर, वन वन बस कैरेक्टर, ये यही एम्परसेंट वन लगा दो, कैरेक्टर हो चेंज गया। था, हो गया, यही कई चेंज बार था। ऐसा लगता है इतना छोटा सा काम आपका हाँ, इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वाह। अच्छा, ये स्टोरीज ना अगर ये स्टूडेंट को नहीं पता हो तो वो सोचता रह जाए कि ये हाँ, क्यों ही पढ़ना है। मतलब मैं पॉइंटर से हाँ, कर तो रहा हूँ काम, हाँ, क्यों करना है? सही बात क्यों। है। ये पास बाय वैल्यू नॉर्मली मेरा चल तो रहा है, क्या दिक्कत हाँ है? हाँ, ये बहुत बड़ी हाँ, चीज़ होती है। हम जब कोडिंग सीखते हैं ना तो हम परफॉर्मेंस के बारे में बात ही नहीं करते, हम लोग बात करते हैं कि बिल्कुल। कोड चल गया ना, दैट्स इट। हाँ, दैट्स बिल्कुल। और मेरे सही ख्याल बात से है। जितनी भी बड़ी कंपनियां जैसे अब फेसबुक है, इन लोगों के बिजनेस इतने ह्यूज हैं हाँ, कि इनके ज़रा से एक्शन बिल्कुल, से या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। मतलब उनका एक ज़रा सा बिल्कुल, एक्शन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। मैसिव आपका स्केल में इनका बिजनेस है। अमेज़न के ही सर स्टैट्स हैं, पब्लिकली अवेलेबल हैं कि अगर उनकी लेटेंसी 1 मिलीसेकंड से भी इंप्रूव होती है, तो उनका बिज़नेस रेवेन्यू इतना बढ़ जाता है, एक्स अमाउंट से बढ़ जाता है। कि लेटेंसी, क्योंकि लेटेंसी से बहुत फ़र्क पड़ता है कस्टमर को। वो आया, अपनी पेमेंट करी, पेमेंट टाइम पे नहीं हुई, तो फिर वो सोचता है अब छोड़ो, अब नहीं खरीद रहा मैं। बस हम्म। वो अगर टाइम पे हो जाती, पेमेंट टाइम पे हो जाती, तो वो एक्चुअली में खरीद चुका होता। तो इन इनफैक्ट कंपनीज को इतने मैसिव स्केल पे हैं कि आप 1 मिलीसेकंड, 1 नैनोसेकंड भी कहीं पे सेव करते हो कोड में, वो हम्म, जब बड़े लेवल पे जब डिप्लॉय होता है, हज़ारों हज़ार मशीनों में वो कोड डिप्लॉय होता है, वो सारा सम अप होके वो घंटों का टाइम बचा रहा होता है आपका एज़ अ कंपनी लेवल पे। तो कितने एग्जैक्टली। मैन आवर्स बचा देगा वो। हाँ। मतलब तो मुझे याद है ये कि बड़ी-बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। जो मेरी सिस्टर है नूपुर, वो भी किसी इसी तरीके प्रोजेक्ट में रही है माइक्रोसॉफ्ट में, जिसमें वो लेटेंसी पे ही काम कर रही थी। तो हाँ, मुझे अभी एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, और वो खैर अच्छा। वो इतने एथिक्स वाली है कि वो नहीं बताती कि उसके उसमें क्या चल रहा है एग्जैक्टली, इंटरनल डिटेल्स ऐसे नहीं बताती। बट हाँ, बट हाँ, ये तो है कि हाँ, लेटेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती तो है। यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और मुझे ऐसा तो लगता है स कि इस तरह की स्टोरीज और आनी चाहिए। ये कोडिंग की कहानियां हमने तो सोचा एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। बहुत हो सकती हैं सर। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कोडिंग में। काफ़ी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें पता चलती हैं। हम कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपनीज़ में ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जिनके बारे में मतलब अब हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, बट वो टेक वर्ल्ड में सेलिब्रिटी हैं वो लोग। और ये सारे सेलिब्रिटी ज़्यादातर फैंग कंपनीज़ में ही मिलते हैं। हम बड़े-बड़े लोग कई फेमस, बार आपके मूवीज जैसे देखते हैं जेम्स ना। गॉसलिंग का हमने नाम लिया। हाँ, जेम्स कोसलिंग। अब जैसे हाँ, जेम्स कोसलिंग तो इट्स अ नोन फेस, ठीक है। लेकिन जैसे आप हाँ, मूवीज वगैरह देखते हो, उसमें देखते हो कि एक कोई बंदा है हैकर, और वो उस कम्युनिटी में बड़ा ही पॉपुलर है और बड़ा ही गीकी टाइप हैकर, का हाँ, माना जाता है, पर रियल वर्ल्ड में उसे कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बिल्कुल, लोग हैं, और मेरे ख्याल से जो कोडिंग हाँ। कम्युनिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को अगर ये बातें पता चलेंगी ना तो उन्हें बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो क्या करें, सही है मतलब सर। और कहानियां लेकर आए। बिल्कुल सर, काफ़ी कहानियाँ हैं, काफ़ी जितना होगा, जो-जो मुझे याद आता जाएगा कहीं पे हम लोग शेयर करते रहेंगे कभी-कभी, जो भी कहानियाँ, किस्से हैं। ठीक है, तो हमारे व्यूअर से ही पूछ लेते हैं कि भाई उन्हें ये कहानी कैसे लगी, और इस तरह की और कहानियों में वो कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट देकर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल, इन्जॉय करें इसको। और कोडिंग इज़ अ फन, कोडिंग सिर्फ बोरिंग चीज़ नहीं है, कोडिंग बहुत मज़ेदार चीज़ है। बिल चलिए रोहित, तो आज बिल्कुल। का सेशन यहीं पर एंड करें। वही सर, सबने कोडिंग को बोरिंग बना दिया है, इसको फन बनाते नहीं, हम हैं। लोग इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हम लोग ये बीड़ा उठाते हैं, अब इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बिल्कुल सर। जी, चलिए, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू, थैंक यू।